एक समय की बात है जब सहारनपुर नाम के एक गांव में एक नई नाई की दुकान खुली थी। सब लोग बड़े ही खुश थे क्योंकि उस गांव में पहले कोई भी ऐसी नाई की दुकान नहीं थी। एक दिन की बात है जब रमेश अचानक घर आया और अपनी पत्नी से बोला, अरे लीला, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बांधे? अरे पर हमें तो कल निकलना है ना। हाँ, सोचा तो यही था, पर फिर अभी मुझे हरिया ने बताया कि सरकारी छुट्टी है तो कोई बस नहीं चलेगी। अरे पर हमें तो दूसरे गांव जाना है ना, शादी में। हाँ हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ कि अभी निकल पड़ते हैं। पर बापू, आपने मेरे बाल तो कटवाए ही नहीं। अरे बेटा, मैंने तो सोचा था कि कल सुबह निकलने से पहले कटवा दूंगा, पर ऐसा क्या पता था कि अभी निकलना पड़ेगा। अरे पर इसके बाल तो बहुत ही बड़े हो रहे हैं और आपको तो पता है ना, आपके वहाँ कोई भी नाई ढंग का नहीं है। बेचारा छोटू रोने लगता है और फिर वो लोग बैग बांधकर निकल पड़ते हैं। रात काफी हो चुकी होती है तो सब बस स्टॉप तक पैदल ही जा रहे होते हैं। रास्ते में जब सब जा रहे होते हैं तो उनको मंगू नाई की दुकान खुली मिलती है। सब इतनी देर रात दुकान को खुली देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो वही है ना जिसने अभी अभी नई नाई की दुकान खोली है। चलो ना, जल्दी से चलकर इसी से अपने छोटू के बाल कटवा लेते हैं। सब लोग जल्दी से मंगू की नाई की दुकान पर जाते हैं। अरे भाई, खाली हो क्या? यहाँ तुमको कोई और नजर आ रहा है क्या? नहीं, वो मैंने इसलिए पूछा कि तुम इस वक्त मेरे बेटे के बाल काट दोगे क्या? हमें अभी दूसरे गांव के लिए निकलना है। जल्दी बैठाओ इसे इधर। रमेश अपने बेटे छोटू को कुर्सी पर बैठा देता है। उसके बाद मंगू अपनी तेज धार वाली कैंची से छोटू के बाल काटने लगता है। छोटू बड़ा खुश होकर बाल कटवा रहा होता है कि आखिर वो अच्छे से बाल कटवाकर शादी में जाएगा और उसके माँ बाप दूर बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद छोटू की नजर उसके हाथ में पहनी घड़ी पर जाती है। वो उसमें अपनी शक्ल देखने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसे उसमें खुद से पहले एक भूत दिखाई देता है। छोटू जोर से चिल्ला पड़ता है। भूत! भूत! ये सुनकर रमेश और लीला उठ खड़े होते हैं और छोटू से बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, कहाँ है भूत? मैंने अभी देखा था अपनी घड़ी में, इसमें मुझे भूत दिखा। लगता है इसकी आंख लग गई थी और नींद में इसने कोई भूत का सपना देख लिया। नहीं, मैं तो सोया ही नहीं। सच में माँ, वो भूत ही था। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अब जल्दी से निकलते हैं वरना बस निकल जाएगी। रमेश और लीला अपने बेटे छोटू को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। उसके बाद वो बस स्टॉप पर पहुंचते हैं, पर छोटू के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। उसका दर्द इतना भयंकर होता है कि सबको बस से वापस घर लौटना पड़ता है। घर आते ही मंगू का सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और रमेश और लीला इस बात से बड़े ही हैरान होते हैं। अजीब सी बात है, अचानक सर में इतना दर्द और फिर अचानक खुद से ठीक हो गया। हाँ, पर अब बस तो निकल गई ना, हम तो जा ही नहीं पाए शादी में। कोई भी शादी में नहीं जा पाता और ये बात मंगू को पता होती है क्योंकि ये सब उसी का किया धरा होता है। वो अपनी नाई की दुकान में खड़ा अचानक अपना रूप बदल लेता है और एक भयानक भूत बन जाता है। उसके बाद वो छोटू के कटे हुए बाल इकट्ठे करके शमशान में जाता है और वहां बैठकर कोई तंत्र मंत्र करने लगता है। क्लीमा क्लीमा विच्चे हिम, क्लीमा विच्चे। भूत छोटू के बालों को एक गुड़िया पर बांध देता है और उस गुड़िया को मिट्टी के नीचे दबा देता है। उसके बाद एक लाल पत्थर रख देता है। बस 5 बच्चे और चाहिए और फिर मैं बन जाऊंगा शैतानों का शैतान। भूतिया नाई जाने कितने बच्चों की गुड़िया बनाकर उनके ऊपर उनके बाल बांधकर शमशान में दफन कर चुका था और उनके नाम का तंत्र मंत्र कर रहा था जिससे वो शैतान बन सके। वो बड़ा ही खुश था क्योंकि अब उसे बस 5 और बच्चों के बाल चाहिए थे। छोटू की हालत भी पूरी रात ऐसी ही थी। वो बार बार दर्द से चीखने लगता था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इसे अचानक हो क्या गया है। आखिर इसे बार बार इतना दर्द हो क्यों रहा है? वो तो मैं भी सोच रही हूँ। जब हम घर पर थे तब तो सब ठीक था, बाहर जाकर भी सब ठीक था, पर जैसे ही इसने अपने बाल कटवाए और हम वहां से निकले ही थे, ये सर में दर्द बताने लगा। बस जैसे तैसे सब लोग रात निकालते हैं। उसके बाद रमेश गांव में एक तांत्रिक के पास जाता है और उसे जाकर अपने बेटे के बारे में सब बताता है। तांत्रिक रमेश के साथ उसके घर आता है। वो छोटू को ध्यान से देखता है और मंत्र पढ़ने लगता है। ध्यान लगाने से तांत्रिक को पता चल जाता है कि आखिर छोटू को क्या दिक्कत है। इस पर किसी ने तंत्र किया है। इसके बाल काट कर उनका इस्तेमाल किया गया है।
पर ये तो मैं तभी कर सकता हूँ जब मुझे पता हो कि आखिर इसके बाल इस्तेमाल किसने किए हैं। अब ये सुनकर किसी का भी ध्यान मंगू नाई के ऊपर नहीं जाता। दोनों आस पड़ोस के लोगों पर ही शक कर रहे होते हैं। फिर अचानक लीला बोलती है, हाँ, शांति ताई, ये वही हो सकती है। वो आई भी थी एक दिन हमारे घर और छोटू के सर पर हाथ फेर रही थी। हो ना हो ये उनका ही काम है। उन्होंने ही मेरे बच्चे के सर पर हाथ फेरने के बहाने उसके बाल तोड़ लिए होंगे। हे भगवान, अब हम क्या करें? मुझे बस उस ताई के पास ले चलो और बाकी मैं खुद देख लूंगा। रमेश और लीला उसी वक्त तांत्रिक को उस पड़ोस वाली ताई के पास ले जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि ताई अपने पोते के हाथ की मालिश कर रही है। रमेश ताई से पूछता है, अरे ताई, क्या हुआ? आप ये राजू की मालिश क्यों कर रही हो? धीरे धीरे करके पता चलता है कि गांव के काफी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, पर किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये किसका काम है। बड़ा सोच विचार करने पर शक उस मंगू नाई पर जाता है। अब रात को रमेश और हरिया ये देखने उसकी दुकान पर जाते हैं। वो चुपके से उसे देख रहे होते हैं और मंगू नाई अचानक भूत में बदल जाता है। ये देखकर रमेश और हरिया की हालत खराब हो जाती है। आज फिर से एक बच्चे के बाल मिल गए। अब बस एक और बच्चा चाहिए मुझे और फिर मैं बन जाऊंगा सबसे ताकतवर शैतान। भूत एक बच्चे के बाल लेकर शमशान में जाता है और अपनी तंत्र क्रिया शुरू कर देता है। वो एक गुड़िया उठाता है और उसके पेट पर बाल बांधकर उसे वहीं जमीन में गाड़ देता है और उस पर एक लाल पत्थर रख देता है। हरिया और रमेश ये सब दूर से देख रहे होते हैं और जल्दी से जाकर तांत्रिक को उस नाई के बारे में बताते हैं। मैं सब समझ गया, वो क्या कर रहा है। ये क्रिया बड़ी ही मुश्किल होती है। 36 बच्चों के सर के बाल लेकर गुड़िया पर बांधकर शमशान में गाड़ा जाता है और फिर जैसे ही ये क्रिया अमावस को पूरी होती है, उस भूत या चुड़ैल को सर्वशक्तिशाली शैतान का दर्जा मिल जाता है। फिर उसके आगे कोई नहीं। मैं इसे नहीं रोक सकता, पर आप सब रोक सकते हो। वैसे भी इस क्रिया को पूरा मत होने दो। परसों अमावस है और बस उसे एक और बच्चे के बाल चाहिए। उसे ऐसा करने से भी रोकना है और कुछ ऐसा भी करना है जो उसकी क्रिया ही खराब हो जाए। अब सब लोग फिर से सोच में पड़ जाते हैं। कोई भी उस मंगू नाई के पास जाने से मना कर देता है, पर उनको उसकी क्रिया भी तो खराब करनी ही थी। सब बैठे यही सोच रहे होते हैं कि तभी हरिया का बेटा भागता हुआ आता है और हरिया से टकरा जाता है और हरिया के नकली बाल नीचे गिर पड़ते हैं। रमेश बस फिर सबको वो तरकीब बताता है और फिर हरिया अपने बेटे को अगले दिन मंगू नाई की दुकान पर ले जाकर उसके बाल कटवा देता है। उसके जाते ही मंगू भूत बन जाता है और बड़ा ही खुश हो रहा होता है। वो जल्दी से शमशान में जाकर पूरा तंत्र शुरू कर देता है। उसके बाद वो सारी दफनाई हुई गुड़ियाओं को बाहर निकालता है और शैतानों के शैतान को बुलाता है। जैसे ही वहां शैतानों का शैतान प्रकट होता है, शैतानों का शैतान गुस्से से लाल हो जाता है और एक पल में सारी गुड़ियाओं को जलाकर राख कर देता है। उनके जलते ही भूत की सारी बची कुची शक्ति भी खत्म हो जाती है और वो चिल्लाने लगता है। भूत हमेशा के लिए उसी शमशान में कैद रह जाता है और गुड़ियाओं के जलते ही सब बच्चे ठीक हो जाते हैं। सब परिवार बड़े ही खुश होते हैं और रमेश को शुक्रिया कहते हैं। सब ठीक हो जाता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।